हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है कंप्यूटर विथ जैकी ब्रो चैनल में। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑक्टल इनटू हेक्साडेसिमल, यानी ऑक्टल को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करेंगे और उसके विपरीत हेक्साडेसिमल को हम ऑक्टल में कन्वर्जन करेंगे। उसके साथ हम एक एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे और दो तीन हैं, तो उसके बाद चलते हैं। जाने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने कल परसों क्या पढ़ा था। डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्जन करना हो या डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्जन करना हो या डेसिमल को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना हो, तो उसके लिए एक मेथड है, यही वाला मेथड है। आप इसको देख सकते हैं। जैसे हमारा डेसिमल में कोई संख्या दी हुई होती है ना, तो उसको यहाँ पर लिख देते हैं, उस संख्या को यहाँ पर लिख देते हैं। सपोज दैट मानो हमें 56 दिया गया है, 56 डेसिमल में है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। जिसको कन्वर्जन जिसमें करना है, यानी हमें किस में कन्वर्जन करना है, पहले वाला देख लेते हैं। हमें ऑक्टल में कन्वर्जन करना है, इसीलिए हमें यहाँ पर 8 लिख देंगे। ऑक्टल में कन्वर्जन करने के लिए 8 लिख देंगे। या हमें बाइनरी में कन्वर्जन करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर 2 लिख देंगे। और यह हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर 16 लिख देंगे, 16। उससे हम काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर काट देंगे, फिर रिमाइंडर यहाँ पर लिख देंगे। कितना कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पर लिख देंगे, कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पर लिख देंगे। बाद में यहाँ नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे संख्या को। ये पढ़ा था हमने। यहाँ पर डेसिमल वाली संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर जिसमें कन्वर्जन कर रहे हो, ऑक्टल में कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। और हेक्साडेसिमल में कर रहे हो तो यहाँ पर ये 16 आएगा। और बाइनरी में कर रहे हो तो यहाँ पर 2 आएगा। उसी के बाद फिर आता है हमारा, या हमें जो ऑक्टल से हमें डेसिमल में जाना है, या बाइनरी से हमें किस में जाना है, डेसिमल में जाना है। इसके विपरीत या हमें हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है। किस में जाना है, हेक्साडेसिमल से हमें जाना है डेसिमल में। तो उसके लिए ये है, ये मेथड आएगा। किस में, हमारा यही वाला आएगा मेथड, ठीक है। यहाँ पर कोई सा भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर सपोज दैट हमारे पास 100 है, ठीक है। यहाँ पर 100 होगा, तो पहले के लिए वही करेंगे, इंटू के साथ कर देंगे। फिर इंटू के साथ, ये मैंने कल बता दिया था आपको। इन तीनों का एक ही मेथड से करेंगे, वो भी इस मेथड से, ठीक है। तो आज हमें चलना है इसके बारे में, ठीक है। अब ये देख सकते हो, कन्वर्जन ऑक्टल इंटू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है, कुछ नहीं यार, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना। जैसे हमारा ये क्या है, आप देख सकते हो, हमारा ये कुछ कोई संख्या है, 56 है सपोज दैट। उसको हमें, ये ऑक्टल में है, उसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है, यानी 16 में कन्वर्जन करना है। तो कुछ नहीं करना, 56 को सबसे पहले हमें डेसिमल में कन्वर्जन करना होगा, 8। इसको हमें डेसिमल में कितना है, उसके बाद जो डेसिमल में आया, डेसिमल वाला हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना है, ये वाला आपका मेथड होगा। इसी के विपरीत क्या हो सकता है, जो हमारा एक ये हो गया। और जो हमारा क्या हो सकता है कि जो हेक्साडेसिमल में है उसको ऑक्टल में कन्वर्जन करना, ये वही होगा। इसमें सिंपल मेथड 16 को गया हमारा, पहले हम इसको किस में कन्वर्जन करेंगे, डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे, फिर हम यहाँ पर ऑक्टल में आ जाएंगे। ये वाला सूत्र होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, वही 56 वाला एग्जांपल। ये 56 है, ये हमारा ऑक्टल में है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे कन्वर्जन डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे 56, ऐसा ही रहेगा। फिर ये वाला आ जाएगा हमारा मेथड, जो मैंने पहले बता दिया था, 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर किस में कन्वर्जन करना है, किसका है, यहाँ पर ऑक्टल का है, इसलिए 8 लिख देंगे। 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 1 होता है, 4 48 होता है, 6 कम 6 होते हैं, ठीक है।
48 नहीं, 6 कम 6 होते हैं। उसी के हिसाब से 5, 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 8 होता है, 8 पंचे 40, 40 प्लस 6 46, नहीं सीधे आंसर लिख दूँ 46। जो हमारा 56 होगा ये हमारा किस में है, ऑक्टल में है, तो हमारे बाइनरी में 46 होगा इसका आंसर। आंसर बाइनरी में नहीं डेसिमल में 46 होगा। अब इसको हम किस में कन्वर्जन करें, इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए उसको एलसीएम जैसी विधि अपनानी पड़ेगी, 46 और 16, ठीक है। 16 कम 16, 16 32, 16 48, 16 दूना 32, 16 48 हो रहा है ना, यहाँ पर 14 होगा, रिमाइंडर 14 बचेगा। 14 को हम ई लिख सकते हैं, ई, इसी के हिसाब से हम यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हेक्साडेसिमल में यहाँ पर 2e हो जाएगा हमारा आंसर, 2e, यानी जो हमारा ऑक्टल में है सीधे डेसिमल में, जो हमारा ऑक्टल है हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करने पर 2e आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके विपरीत करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कन्वर्जन, ये करते हैं। अब हमारा 2e आया था ना, अब क्वेश्चन दे दिया कि हमें 2e को, ये e है, 2e को सी ये किस में है, हेक्साडेसिमल में है, इसको सीधे कन्वर्जन करो आप ऑक्टल में, जो ये है हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्जन करो, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा 2e, 2e को सर्वप्रथम हम करेंगे, ये किस में है, हेक्साडेसिमल में, इसको हम करेंगे पहले डेसिमल में, डेसिमल में करने के बाद इसको फिर ऑक्टल में करेंगे। तो चलते हैं 2e, e ये हो गया, तो e को 14 हुआ, 14 गुणा कितना होगा, 16 की पावर 0, 16 की पावर 0, 14 कम 14, और 14 गुणा 16 की पावर 1, इसको सॉरी यहाँ पर 14 नहीं आएगा, हमारा आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 है ना, तो के साथ गुणा कर देंगे 16 की पावर 1, 16 दूना 32 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे हम, 4 2 6 हो जाएगा, ऊपर जाओ है, और 3 1 4, यानी 46 आ जाएगा हमारा डेसिमल में। अब ये डेसिमल में आ चुका है, हम 46, ये जो हमारा 46 है ये हमारा किस में आ चुका है, हमारा डेसिमल में आ चुका है। इसको हम अब ऑक्टल में कन्वर्जन करेंगे, कुछ नहीं करना है, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्जन करने के लिए ये वाली विधि अपनाएंगे। तो यहाँ पर देखो 46 ऐसे लिख देंगे, और डेसिमल 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हुआ, और 46 यानी 6 हासिल, रिमाइंडर बचा तो 6, इसको ऐसे लिख देंगे। इस हिसाब से हम चलेंगे नीचे से ऊपर की ओर, यानी जो हमारा ऑक्टल में आ जाएगा 56, इसका ऑक्टल में आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर एकदम सही है। चलो फिर एक दो क्वेश्चन करना, हम होमवर्क को दे देता हूँ। 40 का करके दिखाना, ये ऑक्टल में है, इसका सीधे हेक्साडेसिमल में करके दिखाना, आंसर क्या आएगा आपका, उसी के हिसाब से 7 8, ये नहीं होगा, 761 का करके दिखाना हमारा इसको ऐसे देते हैं 1 ED क्या होगा, ये हेक्साडेसिमल में है तो इसका ऑक्टल में क्या होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने उसमें क्वेश्चन में, कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहा जाता है, आपके ऑप्शन हैं मेमोरी, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। ये एसबीआई में पूछा गया है, तो आंसर है आपका क्या कहते हैं, सीपीयू, कंप्यूटर के दिमाग को सीपीयू कहते हैं। सीपीयू के बारे में जान लीजिए, ये है सीपीयू। इससे पहले हम जानते हैं, ये देखो मेमोरी, मेमोरी क्या है, सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होते हैं, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एक मेमोरी होती है, ठीक है, दूसरी होती है आपकी एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरी होती है सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सीपीयू। इसके बारे में ये पढ़ सकते हैं, सीपीयू का दिमाग, मतलब कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे प्रोसेसर या
माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू भी कहते हैं। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन को संभालता है और इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों और डाटा को प्राप्त करता है, उसे प्रोसेसर करता है, परिणाम देता है यानी रिजल्ट देता है आउटपुट के जरिए। वो आउटपुट होते हैं हमारे मॉनिटर जिसमें हम चित्र देखते हैं, साउंड, कुछ भी प्रिंटर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। कंप्यूटर क्या क्या कार्य कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, तो मैं बता देता हूँ आपका आंसर। ये डेटा संकलन, कलेक्शन डेटा का, जैसे हम कोई कंप्यूटर में 1 2 + 1 मतलब कुछ भी ऐड करने के लिए दे रहे हैं, सबसे पहले ये उसको कलेक्शन करेगा, पहले 2 को होल्ड करेगा, उसके लिए मेमोरी देगा, ठीक है, मेमोरी देगा, उसी के बाद प्लस को भी मेमोरी देगा, उसके बाद 1 को मेमोरी देगा, जो रिजल्ट आएगा उसको भी बताएगा, हमें 3 आएगा ना रिजल्ट, उसको बताएगा 3 आपका ये है। ये डेटा संकलन कलेक्शन के हिसाब से हो गया। फिर डेटा स्टोरेज, जो हम फ़ोटो खींच रहे हैं, मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, वो डेटा को स्टोरेज करती है, या कोई भी एनी इंफॉर्मेशन होती है वो डेटा को स्टोरेज करती है। ये हो गया। और डेटा प्रोसेसिंग मतलब जो हम जिस पर कार्य करते हैं, या कुछ हम तीन ला रहे हैं ना ऐड में, तो जो इसके अंदर प्रोसेस हो रहा होगा, जोड़ रहा होगा, वो होते हैं, ठीक है। और डाटा आउटपुट वो मॉनिटर या साउंड के जरिए हमें आउटपुट देता है। अब ये स्लाइड इंड हो चुकी है, एक क्वेश्चन था, चलो ये स्लाइड इंड हो चुकी है। देखिए आपको ये कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट सेक्शन में देना है, भारत में पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताए जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, एनडीए, एसपी, कौन सी, जो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब चलते हैं, अब कल मिलते हैं।